इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं पॉलिसी बाजार के हेल्थ इंश्योरेंस का। जी हाँ, मैंने भाई पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म प्लान, अपना मोटर इंश्योरेंस और साथ में केयर हेल्थ की इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रखी है। तो मेरा यहाँ पे पॉलिसी बाजार के साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्लेम करते टाइम पे भी क्या ये लोग सपोर्ट करते नहीं करते हैं, क्या एडवांटेज मिलता है, अगर आप इनकी जगह एजेंट से बाय करो तो वहाँ पे क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, या डायरेक्ट कंपनी से अगर बाय करते तो वहाँ क्या बेनिफिट मिलता है आपको, प्लस साथ में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर ध्यान रखनी चाहिए, कैसे ऑनलाइन आपको कंपैरिजन करना है और कैसे आपको फ्रॉड और स्कैम से बचना चाहिए। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप अपने प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट लेना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हो। पहले देखो, पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म की बात कर दूं, अब तो भाई ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन चुकी है, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। 2008 के अंदर बेसिकली ये स्टार्ट हुई थी और वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस एग्रीगेटर है, यानी जितने भी हमारे इंडिया के अंदर जो बेसिकली टर्म प्लान्स, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इनके अंदर डील करती है, उन सबका एक तरह से एग्रीगेटर है, एक तरह से मार्केट प्लेस है। अगर भाई मैं इसके कस्टमर बेस की बात करूं, 9.7 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर है और अभी तक ये ऑलमोस्ट 4.9 करोड़ के समथिंग की पॉलिसीज यहाँ पे बेच चुका है। और अगर मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करूं, स्पेशली 2024 के अंदर, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है भाई, 60 करोड़ का तो एक क्वार्टर के अंदर इनका प्रॉफिट है, जो कि 62% मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और रेवेन्यू की भी बात करो तो ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के ऊपर है, यानी भाई ऑलमोस्ट इतना इनको कमीशन मिलता है अपनी पॉलिसी को बेचने पे। अब देखो, पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस एजेंट और डायरेक्टली कंपनी से अगर आप बाय करते हो तो क्या एडवांटेज, क्या प्रो एंड कॉन्स है, उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको इनके सीधे पोर्टल के ऊपर ले चलता हूं और आपको चीजें दिखाना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें भाई आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब गाइस, पॉलिसी बाजार से लेना है या इंश्योरेंस एजेंट से लेना चाहिए या फिर डायरेक्टली कंपनी से लेना चाहिए, उसके ऊपर जाने से पहले चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म को, वेबसाइट को आपको यूज कैसे लेना है। तो एक्सक्लूसिवली मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां से एडिशनल 25% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। पहली चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपको अपने जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उसके अंदर आपको पेरेंट्स को कभी इंक्लूड नहीं करना चाहिए, उनके लिए हमेशा आपको एक अलग पॉलिसी लेनी है। यानी खुद की पॉलिसी में आप आपकी वाइफ और आपके बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं, पेरेंट्स के लिए हमेशा एक सेपरेट पॉलिसी आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैं सेल्फ और वाइफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए, फिर आपको एज डालनी है, जिस पर्सन की सबसे ज़्यादा एज होगी आपके फैमिली मेंबर्स के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रीमियम बेसिकली डिसाइड होता है। फिर आपको कंटिन्यू करना है, फिर आपको अपनी जो सिटी है, जो आपकी लोकेशन है, वो यहाँ पे आपको इनपुट करनी है, क्योंकि कई बार प्रीमियम उससे भी यहाँ पे फ्लक्चुएट होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मेडिकल हिस्ट्री बतानी है, अगर किसी भी फैमिली मेंबर को कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वगैरह है तो उसके ऊपर एक वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है, तो वो आपको यहाँ पे बताना जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप नन ऑफ दीज कर सकते हो। तो अब आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे मोर देन 96 प्लान जो है यहाँ पे मेरे को स्क्रीन के सामने मेरे को दिखा रहा है। और इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है, जैसे अगर आप एक ही कंपनी को देखते हैं तो उसके जितने भी 12 प्लान्स है ना, तो 12 के 12 प्लान्स जो है मैं यहाँ पे सारे के सारे जो है एक ही कंपनी के प्लान्स चेकआउट कर सकता हूँ, सभी का प्रीमियम भी देख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, केयर हो गया, नीवा बुपा, स्टार, आपका आदित्य बिरला कैपिटल, HDFC एर्गो, ICICI लोम्बार्ड, टाटा AIG, बजाज आलियांज, रिलायंस, मणिपाल सिग्मा हो गया, कोटक हो गया, डिजिट जैसी कंपनियां हो गई, इसके अलावा गवर्नमेंट के अंदर न्यू इंडिया एश्योरेंस वगैरह हो गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी कंपनीज आपको जो है देखने को मिल जाती है। अब देखो, एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको लेनी है तो पहला आपको एक फिल्टर लगा देना है सिंपली तरीके से। ऊपर आप देख सकते हो नो रूम रेंट लिमिट, जी हाँ, इसके ऊपर सिंपली तरीके से आप फिल्टर लगा दीजिए। तो अब आप देखेंगे आपके जितने भी 91 प्लान्स थे उनमें से सारे अब केवल 43 आपके पास में बचे हैं। तो यहाँ पे रूम रेंट लिमिट का मतलब ये है कि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई सिंपली आपको जो है बेस जो रूम होता है वो लेना है AC वाला, या आप डिलक्स रूम नहीं ले सकते, स्वीट नहीं ले सकते, क्योंकि कई बार क्या हॉस्पिटल में वो रूम अवेलेबल ही नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है, और वो सिर्फ रूम के ऊपर नहीं बढ़ता, पूरा टोटल बिल बनेगा उसके ऊपर प्रोपोर्शनेट के रूप में बढ़ता है। तो बेटर होगा कि कोई भी अगर आप प्लान ले रहे हो तो एटलीस्ट ये फीचर तो आपके प्लान में होना ही चाहिए, तो इस प्लान को तो आप कंसीडर कर ही लो। आप देखो, अब जितने भी आपकी स्क्रीन के सामने प्लान आ रहे हैं, अब आप उसको यहाँ पे आराम से कंपैरिजन कर सकते हो। आप देखिए उसके अंदर कवर अमाउंट कितना है और उसका प्रीमियम देखिए। प्रीमियम अगर आप देखेंगे स्लाइटली ऑलमोस्ट सबका सेम ही दिखेगा, केवल 1500, 1000 रुपए या 500 रुपए का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब किसी भी प्लान को अगर आपको कंपैरिजन करना है, यहाँ पे आपको ऐड टू कंपेयर का जो है टैब मिल जाता है।
तो एक बार के अंदर ना आप 3 प्लान को एक साथ कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे देख सकते हो आप, मैंने 3 प्लान यहाँ पे ऐड कर दिया, कंपेयर नाउ बटन पे क्लिक करूंगा तो तीनों ही प्लान की मेरे को एक प्रॉपर तरीके से समरी वाइज जो है, एक एक डिटेल वाइज जो है कंपैरिजन दिखाएगा। अब यहाँ पे आपको अगर मैं की पैरामीटर्स बताना चाहूँ कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, एक तो देखिए कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यहाँ पे जो भी लेटेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाएगा। रूम रेंट की भाई कोई कैपिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा रिस्टोरेशन ऑफ द कवर, यानी साल में अगर आप 2 बार एडमिट हो रहे हैं तो मान लीजिए एक बार अगर आप एडमिट हुए, अगर आपने 5 लाख का कवर ले रखा है, वो 5 लाख खत्म हो गए, तो सेकेंड टाइम जब आप एडमिट होंगे तो क्या वापस से आपको वो रिस्टोरेशन कवर का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज जो है इस पॉइंट के अंदर मेंशन होती है। तो इसके बेसिस पे आप पॉलिसी को कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर जब आप पॉलिसी को रिन्यू कराओगे, मोस्टली पॉलिसी ये करती है प्रीमियम आपका सेम रहेगा, लेकिन जो सम एश्योर्ड होता है वो एक रेट से इंक्रीज होता है। तो किस रेट से वो इंक्रीज होगा, ये सारी चीजें भी जो है इन पॉइंट्स के अंदर मेंशन होती है। और साथ में ये पॉइंट आपको ये भी बताता है कि अगर आपने क्लेम किया तो वो आपको जो बोनस मिलने वाला है वो रिड्यूस होगा कि नहीं। साथ में यहाँ पे अच्छी बात ये है पॉलिसी बाजार की, आपके नियर बाय जितने भी कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल होंगे पर्टिकुलर कंपनी के साथ जिन्होंने यहाँ पे टाई अप किया हुआ है, वो सारे हॉस्पिटल की लिस्ट आप यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नियर बाय मेरे जितने भी हॉस्पिटल होंगे, मैं आराम से यहाँ पे देख सकता हूँ कि इस कंपनी ने भाई इसके साथ में टाई अप किया हुआ है। इसके साथ में आपकी पॉलिसी के ऊपर कोई भी को पेमेंट का क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर, यानी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने से पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद के कितने दिन तक के खर्चे कब तक कवर है, वो इन पॉइंट्स के अंदर मेंशन होता है। इसके अलावा डे केयर ट्रीटमेंट, जहां पे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है, आप विद इन द 24 आवर्स भी यहां पे डिस्चार्ज हो सकते हो। तो क्या ऐसी बीमारियां भी इसके अंदर शामिल है कि नहीं है, वो आप यहां पे इस पॉइंट के ऊपर देख सकते हो। प्लस अगर कोविड वाली सिचुएशन आती है वो कवर है कि नहीं है, कि आपको हॉस्पिटल नहीं, अगर हॉस्पिटलाइजेशन होम रहता है तो क्या वो भी कवर है कि नहीं है। इसके अलावा कई सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्री हेल्थ चेकअप देती है, तो कितनी लिमिट है वो पर्टिकुलर आपको इस पॉइंट पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है कि नहीं मिलता रिन्यूअल के ऊपर। इसके अलावा डेली कैश अलाउंसेस वगैरह हो गया, तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और ओपीडी बेनिफिट आपको हमेशा एज ए एड ऑन देखने को मिलता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने स्टार्टिंग ऑफ दी, यहाँ पे मैंने वीडियो बताया था आपको, जो आपने सेलेक्ट किया होगा, जो भी आपने एग्जिस्टिंग इलनेस सेलेक्ट की होगी, उसके ऊपर यहाँ पे 3 साल का जैसे वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है। प्लस जो स्पेसिफिक इलनेस वगैरह होती है, वहाँ जैसे कैटरैक्ट वगैरह हो गया, वहाँ पे 24 महीने का यहाँ पे वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है। प्लस आपको कवर भी ये देखना है, कई कंपनीज जो है आपको डे 1 से डबल कवर यहाँ पे देती है। जैसे आप देख सकते हो एचडीएफसी का ये पर्टिकुलर प्लान आपको 5 लाख के साथ में डे 1 से 5 लाख का और एडिशनल सम एश्योर्ड प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको यहाँ पे कभी भी फिल्टर्स लगाने, अच्छे फिल्टर्स लगाने, तो हमेशा रूम रेंट के अंदर आप नो रूम रेंट लिमिट लगा के रखिए। पॉलिसी बेनिफिट के अंदर आपको कोई भी छेड़छाड़ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर देखो मैटरनिटी कवरेज अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, वरना इसकी भी कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक पोर्टेबिलिटी का सेक्शन आता है। तो लेट सपोज अगर आपके पास में ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है और अगर आप कंपनी को स्विच करना चाहते हो, तो उस केस में यहाँ पे आप प्रो एग्जिस्टिंग प्लान्स के ऊपर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा कोई एग्जिस्टिंग इलनेस है आपके फैमिली मेंबर को, आप चाहते हो 1 साल के बाद में ही कवर हो जाए या केवल 2 साल का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल हो, तो इस टाइप के फिल्टर भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भाई पॉलिसी को यहाँ पे बाय करना बड़ा ही आसान रहता है। आप किसी भी प्लान को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, कवर अमाउंट आपको दिखेगा, साथ में अगर आप नीचे दिखेंगे तो काफी सारे एड ऑन्स और राइडर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो यहाँ पे सारे कंपनी के अलग अलग राइडर्स होते हैं। तो मान लीजिए जैसे अगर आपको ये क्लेम शील्ड वाला राइडर चाहिए तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो। आपको अपना जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जो मैं बताया था ऑलमोस्ट 3 साल का होता है, उसको अगर आप 2 साल करना चाहते हो, 1 साल करना चाहते हो, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर भी आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपकी ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है और अगर आप पोर्ट कराना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको पोर्ट एग्जिस्टिंग पॉलिसी का भी यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद में भाई नेक्स्ट स्टेप में सिंपली यहाँ पे आपको एक प्रपोजल फॉर्म मिलेगा, जिसके अंदर आपको बेसिक से डिटेल्स वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह ये चीजें भरनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको मेंबर्स वगैरह हो गया, उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है कि नहीं है, नॉमिनी वगैरह है कि नहीं है, और लास्ट में जाके आप यूपीआई या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप सिंपली अपने प्रीमियम का यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो और पॉलिसी आपको ईमेल के ऊपर इश्यू हो जाती है। भाई जो भी पॉलिसी आपको इश्यू होती है, आप सिंपली यहाँ पे अपने अकाउंट के अंदर आप लॉग इन कीजिए और योर पॉलिसी के अंदर आप जाएंगे तो सारी पॉलिसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब गाइस बात
करते हैं कि पॉलिसी बाजार का क्लेम के अंदर क्या सपोर्ट रहता है। तो देखो क्लेम ना दो तरीके से होता है, एक तो होता है कैशलेस, एक होता है रिम्बर्समेंट आपका। देखो कैशलेस ट्रीटमेंट में तो बड़ा ही सिंपल है, आपको एक कार्ड मिलता है ईमेल के ऊपर ही यहाँ पे, तो जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल में जिसमें आप एडमिट होने जा रहे हो वहां पे एक टीपीएस सेक्शन होता है, उनको दिखाइए तो सारी फॉर्मेलिटीज वो लोग ही कर देते हैं और आपका क्लेम वगैरह भी वहीं से प्रोसेस हो जाता है। एक होता है आपका रिम्बर्समेंट, यानी पहले आप खर्च कर रहे हैं पूरा हॉस्पिटल के अंदर अपने पैसे, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट जो है इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कराने पड़ते हैं और उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी वो आपको पे आउट करती है। भाई देखो यहाँ पे पॉलिसी बाजार का ना एक डेडिकेट क्लेम असिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है और कुछ सिटीज के अंदर तो इनके ऑन ग्राउंडेड भी यहाँ पे जो है आपको सपोर्ट करने को यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि वो आपकी क्लेम के अंदर असिस्टेंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। यानी एक तो भाई कंपनी के अंदर ये है कि आप खुद यहाँ पे क्लेम लगा रहे हो, एक है आप पॉलिसी बाजार के मीडिएटर के थ्रू यहाँ पे आप क्लेम जो है इनिशिएट कर रहे हो। तो भाई होता है क्या है, पॉलिसी बाजार से आप कोई भी पॉलिसी बाय करते हो ना, पर्टिकुलर आपको पॉलिसी बाजार की तरफ से भी एक क्लेम असिस्टेंट कार्ड देखने को मिल जाता है। वहां पे डेडिकेट इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, 24/7 रहती है, तो वहां पे आप उनको फोन करके भी यहाँ पे अपना क्लेम वगैरह जो है इनिशिएट करवा सकते हो। और उसके अलावा अगर आपका ऑनलाइन पोर्टल भी है उसके अंदर भी आप जो है यहाँ पे लॉग इन करके अपने सारी डिटेल्स वगैरह सबमिट करके आप क्लेम वगैरह इनिशिएट करा सकते हो। तो यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस देखने को मिल जाती है, डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह इन चीजों के ऊपर आपको प्रॉपर जो है गाइडेंस देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एडवांटेज की बात करूं पॉलिसी बाजार से लेने की, मेरे को प्रैक्टिकल में सिर्फ 4 लगते हैं। एक तो आप कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है, परचेज करना आसान है पॉलिसी वगैरह को, कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रहती है, साथ में इनका जो कस्टमर सपोर्ट है, मतलब देखो अगर आप डायरेक्टली कंपनी से भी बाय करोगे तो वही प्रीमियम आपको देखने को मिलता है। इसकी जगह अगर आप पीबी से बाय करते हो तो एक एडिशनल लेयर मिल जाती है आपको कस्टमर सपोर्ट की। तो देखो भाई अगर मैं पॉलिसी बाजार, इंश्योरेंस एजेंट और डायरेक्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी तीनों के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो देखो अगर आपको यहाँ पे पर्सनली क्लेम असिस्टेंट चाहिए, आपको चाहिए कि भाई मेरे पास यहाँ पे एक बंदा होना चाहिए, आप किसी एजेंट को बहुत सालों से जानते हो, तो डेफिनेटली भाई आप उसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, वो डेफिनेटली आपकी क्लेम के टाइम पे डेफिनेटली हेल्प करता है, नो डाउट। तो आप इंश्योरेंस एजेंट को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई इंश्योरेंस एजेंट वगैरह नहीं है और आपको प्योरली मतलब ऑनलाइन चीज़ें समझ में आती है और प्लस यहाँ पे पॉलिसी बाजार का भी एक ऑन ग्राउंड सपोर्ट टीम रहती है, एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है, डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप पॉलिसी बाजार को यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट कंपनी। और भाई ऐसा भी नहीं है कि पॉलिसी बाजार के थ्रू आप यहाँ पे जो है जो डायरेक्टली जो कंपनी है उसके ऊपर आप अपने उसके पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते। वहाँ पे भी डेफिनेटली आपको जैसे पॉलिसी नंबर वगैरह मिलता है वहाँ पे भी आप अपना प्रॉपर अकाउंट वगैरह लॉग इन कर सकते हो। और इसके अलावा तो भाई आप पॉलिसी बाजार के जो है मोस्टली सिटी के अंदर यहाँ पे ना इनके फिजिकल स्टोर वगैरह भी होने लग गए, तो आप चाहो तो फिजिकल एक फ्री होम विजिट भी यहाँ पे जो है बुक कर सकते हो, जहाँ पे उनके एडवाइजर आपके घर पे आके जो है आपकी पॉलिसी वगैरह को यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।